आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1965, अब तक 50 की मौत। पुलिस से छिप रहे तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने जारी किया ऑडियो, कहा मैंने खुद को क्वारंटाइन में रखा, सभी माने डॉक्टरों की सलाह। 15 अप्रैल के बाद टिकट रिजर्वेशन पर उड़ रही है अफवाहें, इंडियन रेलवे ने दिया जवाब, जाने। वायरस फैलता गया तो मई तक 2 लाख से ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत होगी, अभी केवल 55,000 है। पीएम मोदी बोले लॉकडाउन के बाद लोगों का धीरे धीरे बाहर निकलना सुनिश्चित करने के लिए साझी रणनीति की जरूरत। राजस्थान में 2 और जिलों में मिले कोरोना पॉजिटिव, अब तक 14 जिले में मिल चुके हैं मरीज। कोरोना के योद्धाओं को सलाम कर रहा देश, मगर इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों को पत्थर और डंडों से दौड़ा कर मारा। फिलीपींस के राष्ट्रपति का फरमान, जो लॉकडाउन तोड़े गोली मार दो। 4 हफ्ते बाद धीमी पड़ जाएगी कोरोना की रफ्तार, चीन के डॉक्टर ने किया दावा। कोरोना वायरस के संकट से टूटने की कगार पर यूरोपीय यूनियन। आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज दरों में की कटौती, 8 अप्रैल से लागू होंगे नई दरें। ओडिशा डांस पर सारा अली खान ने दिखाए जबरदस्त मूव, वीडियो शेयर कर टीचर को दी उत्कल दिवस की बधाई। पीएम रिलीफ फंड के बाद प्रियंका चोपड़ा ने इन महिलाओं की आर्थिक मदद, दिए इतने लाख रुपए। ऋषभ पंत के चैलेंज पर रोहित शर्मा बोले 1 साल हुआ नहीं खेलते उसे। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर कोरोना से संबंधित स्थिति का जायजा लिया। वहीं पीएम मोदी कल 9 बजे देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करेंगे। आज कोरोना से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में 1 और मध्य प्रदेश में 2 की मौत हुई है। वहीं इंदौर में 12, राजस्थान में 11, महाराष्ट्र में 3 और मणिपुर में 1 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से देश में सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 338 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कल से अब तक 328 नए केस सामने आए हैं और 12 नई मौतें रिपोर्ट हुई है। देश में कोरोना से संक्रमित मामलों की कुल संख्या 1965 हो गई है। वहीं कोरोना के संक्रमण की वजह से देश में कुल 50 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस केस दर्ज होने के बाद से लापता हुए तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के कोरोना वायरस पर सुर बदल गए हैं। साद ने अब कोविड-19 के खिलाफ जंग में सरकार का पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है। कोरोना के बावजूद लोगों से मस्जिद आने और इसे मरने के लिए सबसे बेहतर जगह बताने वाले मौलाना साद ने अब एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने खुद को अलग थलग रखा है और दूसरे जमातियों से भी अपील की है कि डॉक्टरों और सरकार की सलाह माने। डॉक्टरों की सलाह मानना शरीयत के खिलाफ नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि रेलवे ने लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद के लिए रेल यात्रा के लिए आरक्षण शुरू कर दिया है। अब रेल मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि 14 अप्रैल के बाद की यात्रा के लिए आरक्षण कभी बंद नहीं किया गया। दरअसल इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि भारतीय रेलवे और निजी एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों के लिए 14 अप्रैल के बाद के लिए टिकट बुक करना शुरू कर दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इस पर रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जवाब दिया है। रेलवे ने अपने ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रेलवे ने 15 अप्रैल से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। रेलवे ने आगे यह कहा है कि 24 मार्च से 14 अप्रैल के बीच सभी तारीखों को छोड़कर किसी भी दिन की टिकट बुकिंग कभी नहीं रोकी गई। हालांकि रेलवे ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि रेलवे ने कहा है कि तय नियमों के मुताबिक कोई भी पैसेंजर यात्रा से 120 दिन पहले तक टिकट बुकिंग कर सकता है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही वेंटिलेटर की जरूरत भी बढ़ेगी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के अनुसार मई तक कम से कम 2 लाख से ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत होगी, लेकिन देश में अभी 55,000 वेंटिलेटर ही हैं। वेंटिलेटर की मांग पूरी करने के लिए मारुति, महिंद्रा, कल्याणी, टाटा मोटर्स, हुंडई के अलावा कई अन्य कंपनियों ने इसके निर्माण में अपने संसाधनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए अलग विशेष अस्पतालों की जरूरत है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
समेत अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अगले कुछ सप्ताह तक सारा ध्यान जांच करने, संक्रमित लोगों का पता लगाने, उनके घरों को पृथक केंद्रों या अस्पतालों में पृथक रखने पर होना चाहिए। राजस्थान में कोरोना के 2 और मामले सामने आए हैं। तबलीगी जमात में शामिल होकर भरतपुर, धौलपुर लौटे एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले प्रदेश में गुरुवार सुबह कोरोना पॉजिटिव के 9 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 131 हो गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जयपुर के रामगंज क्षेत्र में 7 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ इस क्षेत्र में 41 पॉजिटिव हो गए हैं। यह सब उसी पहले पॉजिटिव के करीबी है जो ओमान से आया था। चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि इससे यह भी साबित हो गया है कि इस बीमारी से निपटने का एकमात्र उपचार सामाजिक दूरी बनाए रखना है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है और हर दिन कोविड-19 के मामले में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट के इस दौर में खतरनाक महामारी के कहर से लोगों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर डटे हुए हैं, मगर कुछ लोग हैं कि उन पर पत्थर बरसा रहे हैं और थूक रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां कोरोना वायरस के मद्देनजर एक बुजुर्ग महिला की स्क्रीनिंग करने गए स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें दौड़ा कर मारा गया। बता दें कि इससे पहले भी कोरोना लॉकडाउन में स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस की टीम पर देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की खबर आ चुकी है। नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरी दुनिया लड़ रही है। तेजी से फैलते इस खतरनाक वायरस को रोकने के लिए कई देशों ने लॉकडाउन कर रखा है। हर देश में लॉकडाउन उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान है। इसी बीच लॉकडाउन को लेकर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने एक विवादित आदेश दिया है। इसमें राष्ट्रपति ने कहा है कि जो कोरोना वायरस के लिए लगाए लॉकडाउन का पालन ना करे उसे तत्काल गोली मार दो। बता दें कि बुधवार को मनीला के आसपास कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। ऐसे में बाद में राष्ट्रपति को टीवी पर आकर चेतावनी देनी पड़ी। कोरोना वायरस का विकराल स्वरूप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबके जहन में एक ही ख्याल है कि आखिर इससे छुटकारा कब मिलेगा। इस सिलसिले में चीन के कोरोना वायरस एक्सपर्ट ने दावा किया है कि जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल चीनी डॉक्टर के मुताबिक अगले 4 हफ्तों में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इसके नए केस और नहीं मिलेंगे। कोरोना को लेकर दावा करने वाले एक्सपर्ट का नाम डॉक्टर झोंग नैनसेंग है। डॉक्टर झोंग कोरोना वायरस को लेकर चीन की सरकार की ओर से तैनात मुख्य टीम के प्रमुख है। 83 वर्षीय डॉक्टर झोंग के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस का दूसरा हमला नहीं होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। उन्होंने ये बातें एक स्थानीय चैनल में दिए गए इंटरव्यू में की थी। कोरोना वायरस यूरोप के लिए एक भयानक त्रासदी की तरह आया है। जिस कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, वो शहर अब सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यूरोप में हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से केवल यूरोप में 30,000 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 20,000 से ऊपर की मौत केवल इटली और स्पेन में हुई है। आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने बुधवार को बचत खाते में 2 करोड़ रुपए तक की राशि के लिए ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है। नई दरें 8 अप्रैल से लागू होंगी। इससे पहले एसबीआई और पीएनबी सहित कई बैंक सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर में कटौती कर चुके हैं। सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह वीडियो ओडिसी डांस की रिहर्सल करती नजर आ रही है। 11 मिनट 29 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा बिना रुके कठिन से कठिन मूव्स करती जा रही है। सारा ने यह वीडियो अपनी टीचर को उत्कल दिवस यानी ओडिशा दिवस की बधाई देने के लिए पोस्ट किया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि बिट्टू हैप्पी उत्कल डे। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई सितारे सामने आए हैं और पीएम रिलीफ फंड में आर्थिक मदद की है। बॉलीवुड अभिनेत्री और समाज कल्याण में सक्रिय प्रियंका चोपड़ा भी पीछे नहीं रही। उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में आर्थिक सहायता की। वहीं अब ऐसी खबर आ रही है कि प्रियंका चोपड़ा ने एक और संस्था में आर्थिक सहयोग किया है। प्रियंका ने यह सहायता उन महिलाओं के लिए की है जो महामारी का डटकर सामना कर रही हैं। टीम इंडिया के हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने जूनियर साथी का मजाक उड़ाया है। दरअसल युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा को चुनौती दी है कि उन दोनों में से कौन सबसे बड़ा छक्का मार सकता है। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने बुधवार को एक साथ लाइव सेशन किया। फैंस ने दोनों की बातचीत खूब एंजॉय की। इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान रोहित से जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि ऋषभ पंत आपको सबसे लंबा छक्का मारने का चैलेंज करना चाहता है। यह सुनकर रोहित हैरान रह जाते हैं। वह बुमराह से पूछते हैं कि कौन पंत ऐसा बोल रहा था। भारत के इस दिग्गज सलामी बल्लेबाज ने जवाब दिया, 1 साल हुआ नहीं उसको क्रिकेट खेलते हुए, छक्के का कंपटीशन कर रहा है। रोहित के इस रिएक्शन को
खूब पसंद किया गया। फैंस इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।